हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू द चैनल बेटर कम्युनिकेशन बेटर लाइफ। आज हम बात करेंगे वर्ब्स की। देखिए, पहले मैंने आप लोगों को काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस समझाया था। उसका पूरा वीडियो आप देखिएगा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं, जिसमें अपन ने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन, नेगेटिव। आज हम सीखेंगे कि वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती है। देखिए, बेसिकली एक वर्ब को की 5 फॉर्म्स होती है। एक वर्ब को 5 प्रकार से लिखा जा सकता है। पिछले वीडियो में हमने देखा भी था, जैसे गो, वेंट, गॉन, टू गो एंड गोइंग। टू गो इंफिनिटिव कहलाता है एंड आईएनजी फॉर्म जो होती है जैसे गोइंग, तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आईएनजी लगाना इजी होता है, 2 + V1 लगाना भी इजी होता है। लेकिन आप लोगों को 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स लर्न करनी चाहिए, क्योंकि कुछ वर्ब्स रेगुलर होती है और कुछ इरेगुलर होती है। कुछ की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना आसान होता है, क्योंकि उसमें ईडी या डी लगाने से सेकंड और थर्ड बन जाती है। और कुछ वर्ब्स बिल्कुल ही अलग होती है, जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो उनको हम एक एक करके सीखने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के लिए मैं थोड़ी सी वर्ब्स आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को और भी ज्यादा से ज्यादा वर्ब्स ग्रामर की किताबों से और भी आपको जहां मिलती है उनको जरूर याद करनी चाहिए, क्योंकि वर्ब की फॉर्म्स आना बहुत जरूरी है। तभी आप टेंसेस सीख पाएंगे, सही इंग्लिश बोल पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं वर्ब की फॉर्म्स। आज हम सीखेंगे 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। इसमें हमने डिवाइड किया है कि कुछ वर्ब्स रेगुलर होती है और कुछ इरेगुलर होती है। पहले हम सीखेंगे रेगुलर वर्ब्स की 3 फॉर्म्स कैसे बनती है, और उसके बाद सीखेंगे हम कि इरेगुलर वर्ब्स की 3 फॉर्म्स कैसे बनती है। देखिए, रेगुलर वर्ब्स की अगर अपन बात करें तो कुछ वर्ब्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे उदाहरण के लिए दे रखी हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म कहेंगे, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहेंगे और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए आप, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, अलाउ, अलाउड, अलाउड, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। ये वो वर्ब्स है जिनके ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके लास्ट में ई आता है, तो उनके लास्ट में सिर्फ आपको डी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए देखिए 4, 5, 6 अराइव। अराइव में लास्ट में ई आ रहा है, तो ई आया है तो आपको ईडी नहीं लगाना, सिर्फ डी लगाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अराइव, अराइव, अराइव। इसी तरह से अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड, बिहेव, बिहेव, बिहेव। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके लास्ट में वाई आता है, लेकिन वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हटा करके आईईडी लगाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। एग्जांपल के लिए हम देखेंगे कैरी, CARR। अब वाई आया लास्ट में और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है आर, तो वाई को हटा करके आईईडी लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो कैरी, 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 वाई हटा दिया और आईईडी ऐड कर दिया। इसी तरह की 2 वर्ब्स और लिखी है, ड्राई, 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 बरी, बरी, बरी। अब हम देखते हैं कि किसी वर्ब के लास्ट में वाई तो आता है, लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट ना होकर के वोवेल हो, तो वहां पर आप लोगों को सिर्फ ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो आपको ईडी लगाना है। इसके एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। ओबे, ध्यान से देखिए, ओबे, ओबे में लास्ट में वाई है, लेकिन वाई से पहले ई है और ई जो है वो वोवेल है, तो यहाँ वोवेल है, यहाँ वाई से पहले कॉन्सोनेंट था, तो वोवेल है तो ईडी लगाना है। ओबे, ओबेड, ओबेड। इसी तरह का एक और है, प्ले, प्ले, प्ले। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है और उस कॉन्सोनेंट को डबल करके ईडी लगाना, तो जिससे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनती है। एग्जांपल के लिए मैंने 2 वर्ब दिए यहाँ पे, जैसे बैग, 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 बैग। इसमें जी रिपीट होगा और उसके बाद ईडी लगेगा। और इसी तरह की एक और वर्ब है, डीप, डिप्ट, डिप्ट। इसमें भी पी रिपीट होगा, डबल पी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इरेगुलर वर्ब्स की। इरेगुलर वर्ब्स वो होती है जिसमें कोई आप लोगों को अलग अलग पैटर्न लगता है। किसी में तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती है, किसी में सेकेंड और थर्ड एक जैसी होती है, और किसी वर्ब में तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती है। एक एक करके हम थोड़ा देखेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि ऐसे कौन सी वर्ब्स हैं जिनकी 3 फॉर्म्स
सेम होती है। ऐसी कई वर्ब्स होती है, लेकिन एग्जांपल के लिए मैंने 3 वर्ब दिए, यहाँ पे देखिएगा। कॉस्ट, कॉस्ट एक वर्ब है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। इसी तरह से कट कट कट, पुट पुट पुट, रीड रेड रीड। और रीड में सेकंड फॉर्म को रेड पढ़ा जाता है, लेकिन हालांकि 3 फॉर्म्स एक जैसी होती है, रीड रेड रीड। सिर्फ पढ़ने में आपको इसको रेड पढ़ना है। तो ये 1 से लेकर 4 तक वो वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम रहती है। अब हम देखते हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट अलग एक होती है, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है लेकिन फर्स्ट फॉर्म डिफरेंट होती है। ये हम देखते हैं, जैसे देखिए लैंड 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 लैंड, डी हटा के टी लगाया तो सेकंड और थर्ड एक जैसे, लैंड लैंड लैंड। इसी तरह की कुछ और लिखी मैंने, कीप कैप 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 होगा, कीप कैप कैप, स्लीप स्लैप स्लैप, टीच टॉट टॉट, कैच कॉट कॉट, कीप कैप कैप, स्लीप स्लैप स्लैप, टीच टॉट टॉट, कैच कॉट कॉट। ये वो वर्ब्स हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म अलग होती है लेकिन सेकंड और थर्ड सेम होती है। अब हम कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब्स की बात करेंगे जिनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों अलग अलग होती है। देखिए कुछ एग्जांपल्स के लिए मैंने एग्जांपल के लिए लिखी है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। अब ब्रेक में फर्स्ट फॉर्म ब्रेक है, सेकंड ब्रोक है और थर्ड ब्रोकन है, तो तीनों फॉर्म्स अलग अलग है। इस तरह की कुछ और लिखी है, स्पीक स्पोक स्पोकन, ईट एट ईटन, गिव गेव गिवन, सी सो सीन, टेक टू टेकन। तो इस तरह से ये सारी इरेगुलर वर्ब्स है। तो मैंने एग्जांपल के लिए आप लोगों को थोड़ी सी वर्ब दी है, लेकिन हमें कॉमनली यूज्ड वर्ब्स सारी आनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से आपको बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा कि आपको जो भी आपको अगर ग्रामर की बुक मिलती है तो उसमें से आप 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब अवश्य याद करें। खूब सारी वर्ब्स होती है और रूटीन में काम में आने वाली सारी वर्ब्स हमें याद होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए और थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। वर्ब की फॉर्म्स लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स आएगी तभी आप आगे टेंसेस सीख पाएंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सीख पाएंगे और करेक्ट सेंटेंसेस बना पाएंगे, सही इंग्लिश बोल पाएंगे और सही इंग्लिश लिख पाएंगे। तो आप वर्ब्स की प्रैक्टिस करिएगा और हम अब आगे के वीडियो में सीखेंगे कि टेंसेस और टेंसेस की काइंड्स क्या होती है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज आपको वर्ब समझ में आई और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।